हेलो स्टूडेंट, आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझेंगे। हेलो एल्कीन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेलोजन प्लस एल्कीन। इसीलिए इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, हेलो एल्कीन। एल्कीन के हेलो व्युत्पन्न हेलोजन युक्त यौगिक, यानी कि जहाँ एल्कीन हेलोजन से जुड़ा हो वही क्या कहलाएगा, हेलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड। दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। जैसे समझते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। क्लासेस में हमने आपको बताया भी था, सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जब किसी हेलोजन, यहाँ एक्स क्या डिनोट करता है, हमारा एक्स यहाँ पर हेलोजन्स को प्रदर्शित करता है। हेलोजन्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जब भी किसी हेलोजन से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह अपने आप जाकर बैठ जाएगा, यानी कि RX हमारा हेलो एल्कीन बन जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब आती है हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर एल्किल हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि जो भी हमारे एल्किल हैलाइड हैं या हेलो एल्कीन्स हैं वो हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो का मतलब है एक, डाई का मतलब है दो, ट्राई का मतलब है तीन। केमिस्ट्री में ये लैंग्वेज आपको पता ही है, हमने भी आपको बताया हुआ है, आपने पढ़ा भी है मोनो, डाई और ट्राई क्या होता है। अब देखिए मोनोहैलाइड क्या है, जब भी एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन होगा, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जब भी एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन होगा तो मोनोहैलाइड बनेंगे। जब दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होंगे तो डाईहैलाइड बनेंगे। जब तीन हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होंगे तो ट्राईहैलाइड बनेंगे। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इन तीनों के सूत्र और इनके उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी। देखिए मोनोहैलाइड का सूत्र होता है CnH2n+1x। मोस्टली हमारा जो एल्कीन का सूत्र होता है वो होता है CH4, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, मीथेन। सूत्र इसका क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन। इस एल्कीन से हमने कहा एक हाइड्रोजन, यानी कि जो ये हाइड्रोजन है उसमें से एक प्रतिस्थापित हो रहा है, किसके द्वारा, Cn+1, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो हमारा सूत्र क्या बना, CnH2n+1x। ठीक है, ये हेलोजन जुड़ गया इसमें और एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापन हो गया, तो हमारा सूत्र क्या बनता है, CnH2n+1x। जैसे इसका एग्जाम्पल बनेगा CH3Cl। जब CH4 यानी कि मीथेन को हम क्लोरीन के साथ अभिकृत कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन तो निकाल देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3Cl+HCl। ठीक है, ये मैथिल क्लोराइड इसका नाम है, ये आपका एग्जाम्पल है मोनोहैलाइड का। नेक्स्ट हम आते हैं डाईहैलाइड पर। जैसा कि हमने बताया है दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन होते हैं तो डाईहैलाइड बनते हैं। अब देखिए एल्कीन तो हमारा सेम ही है, CnH2n+2। ठीक है, हमने कहा दो हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से ये दो हट जाएगा और हमारा सूत्र जो बन जाएगा वो बन जाएगा CnH2n। ठीक है, और किससे प्रतिस्थापित होंगे, ये दो हेलोजन्स से, यानी कि X2। तो हमारा सूत्र जो बन जाएगा डाईहैलाइड का वो बन जाएगा CnH2nX2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CH2X2। ठीक है, जो भी यहाँ पे हम हेलोजन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जो भी। CH2X2 यानी कि मैथिलीन डाईहैलाइड, जो भी हैलाइड या जो भी हेलोजन हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड में
ट्राई हैलाइड में 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं, यानी कि ये हमारा CnH2n+2। ठीक है, तो जब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये बनेगा CnH2n-1, क्योंकि 2 तो ये गए, अब इसमें से भी निकालना है तो इसमें -1 हो जाएगा। और किसके द्वारा से प्रतिस्थापित होंगे? X3 यानी कि हैलोजन के 3 परमाणुओं से। तो इसका सूत्र बन जाएगा ये। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है CHCl3, और ये क्या है आप सभी को पता है, हमने कई बार बताया भी हुआ है। इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपके हुए हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर एल्किल हैलाइड के प्रकार, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं निर्माण की विधि पर, यानी कि जो भी हमारे हेलो एल्केन्स थी वो बनते कैसे हैं। निर्माण की विधि में पहला है एल्केन द्वारा। एल्केन के द्वारा हम हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं? एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि को हैलोजनीकरण कहा जाता है। मीथेन को सूर्य के प्रकाश में, जब हम मीथेन को सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सनलाइट, मीथेन को सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिकृत कराकर हमारे पास मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl बनता है, और साइड में क्या निकल जाता है? HCl। यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक H, दोनों मिलकर HCl बना लेंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl, यानी कि इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। और आपको पता है ये कैसा हैलाइड है? मोनोहैलाइड, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है और एक ही हमारे पास हैलोजन जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा हमारे पास हमें एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं या कैसे मिलते हैं? जब हम एथिलीन यानी कि C2H4, एल्कीन क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगा एल्कीन क्या होते हैं। जब एथिलीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है? HBr के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें मिलता है C2H5Br, यानी कि ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ने के बाद C2H5Br, यानी कि हमारे पास एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा हम एल्किल हैलाइड को कैसे बनाते हैं ज़रा देखिए। कोई भी अल्कोहल, वो चाहे तो मेथेनॉल हो या एथेनॉल हो, कोई भी ले लेंगे। जैसे हमने लिया CH3OH, ठीक है, ये ले लिया हमने मेथेनॉल। मेथेनॉल को PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिकृत कराने पर हमें क्या मिलेगा? मेथिल क्लोराइड। कैसे मिलेगा? जब भी PCl5 से किसी भी चीज़ की या किसी भी यौगिक की हम रिएक्शन कराते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी PCl5 से हम किसी की रिएक्शन कराएंगे तो POCl3 और HCl 100% निकलता है। POCl3 100% निकल जाएगा। POCl3 और HCl जब निकल जाएगा तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा CH3Cl। ठीक है, यानी कि Cl कितने हैं? क्लोरीन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3, 4, 5 कंप्लीट हो गए, रिएक्शन बैलेंस है। यानी कि मेथेनॉल को PCl5 से अभिकृत कराने पर हमें मेथिल क्लोराइड, ये क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये मेथेनॉल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम C2H5OH की कराते हैं यानी कि एथेनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें POCl3 प्लस HCl प्लस C2H5Cl, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एथिल क्लोराइड। ये हमने पढ़ा है एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, इनके रासायनिक गुण और जो भी इस चैप्टर में है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।